Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 3 and chapter number 4 which is cells and tissues. ठीक है, और हमारा टॉपिक आज का है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हमने डिस्कस किया था, कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने माइक्रोस्कोपी को डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप कहते हैं बहुत ही छोटी चीज़ों को जो हमें आँख से नज़र नहीं आती उनकी स्टडी के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, उनको देखने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कवर की हुई थी, जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, ठीक है, उसमें लेंस को यूज़ किया जाता था, सिंपल ट्यूब थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ आ गया जिसमें हम लाइट को यूज़ करते थे, ठीक है, और हम इमेज देखते थे। उसके बाद उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, ठीक है। ये दोनों से, कंपाउंड से भी और लाइट माइक्रोस्कोप दोनों से क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इस माइक्रोस्कोप की वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि नेम देखें जैसे वो था लाइट माइक्रोस्कोप, मींस लाइट को यूज़ करके हम चीज़ों को देखते थे। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है। ऑब्जेक्ट्स एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम बोलते हैं खाली जो चैम्बर होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो जिसको हमने देखना है और लेंस को भी रखा जाता है। एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिस टाइप के हमने चीज़ों को देखना है वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को पास करवाएंगे। इस पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोप, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अगर यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप होती तो हम लाइट को पास करवाते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो हम किसको पास करवाएंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पास थ्रू ऑब्जेक्ट, कि जिस चीज़ को हमने देखना है उसके ऊपर से हम क्या पास करवाएंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, या तो उसमें से गुजर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, या उस ऑब्जेक्ट में से गुजर जाएंगे या वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब अपने रास्ते से हट जाएंगे। रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो गए, या तो सीधे पास हो जाएंगे या वो गुजर के रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये देखें ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए ये सीधा पास हो रहे हैं और ये अपने रास्ते से हट रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या ऐसे भी है कि वो टकरा के वापस चले जाएंगे। एंड मेक इमेज, या वो टकराएंगे फिर भी इमेज बनाएंगे, या वो पास होंगे फिर भी इमेज बनाएंगे। हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही सूरत में क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो हमारा मेन पर्पज़ है माइक्रोस्कोप से। तो हमें इमेज नज़र आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, अब इसमें कौन से, इसमें सिंपल लेंस को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यूज़ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को यूज़ करेंगे। वो लेंस क्या करते हैं, वो इनलार्ज करते हैं। लेंस का बेसिकली फंक्शन ही माइक्रोस्कोप में चीज़ों को बड़ा करना होता है, ठीक है। तो ये लेंस क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे, एक तो बड़ा करेंगे इमेज को, एंड फोकस द इमेज, और उस इमेज पे जिसको हमने देखना है उसके ऊपर फोकस करेंगे ऑन टू द स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म, या हमें स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फिल्म जो कि ट्रांसपेरेंट है उस पर एक इमेज नज़र आएगा। ये क्या थी पहले, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या वर्किंग है, ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए आप इतना बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को, लेंस को आपने चैम्बर में रखा, इलेक्ट्रॉन को पास करवाया, इलेक्ट्रॉन या तो पास हो जाते हैं या ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें इमेज नज़र आता है। कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, वो इनलार्ज करते हैं और इमेज को फोकस करते हैं और हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर या स्क्रीन पर वो इमेज नज़र आता है। क्लियर है। इसी तरह हमने जब लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कस की थी उसमें भी हमने पहले उसकी वर्किंग की थी। उसके बाद इसकी रिजॉल्विंग, ये जो नीचे सारा लिखा होता है ये किसके लिए, ये फॉर MCQs के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये MCQs है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर। अब नैनो क्या है, 10 की रेज़ पर -9, के मतलब ये ज़्यादा क्लियर करके दिखाता है इमेज को। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 1/10 लाख मिलीमीटर,
कि ये इतना ज़्यादा क्लियर करके इमेज को दिखाता है। 10 लाख मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर इतने मिलीमीटर के इक्वल है। तो जो पीछे हमने पढ़ी थी लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें हमने मिलीमीटर, उसमें माइक्रोमीटर में पढ़ी थी, और यहाँ पे नैनोमीटर जो कि उससे छोटा है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन देखें, मैग्नीफिकेशन इसकी कितनी है 2,50,000 टाइम्स, ये उससे बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ कितनी थी 1500 थी लाइट माइक्रोस्कोप की। तो इसलिए हम इसको एडवांस माइक्रोस्कोप इसीलिए कहते हैं कि ये चीज़ों को मैग्नीफाई भी बहुत ज़्यादा करती है एज़ कंपैरिजन लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये चीज़ों की रिजॉल्विंग पावर, मतलब उसकी जो क्लैरिटी है उसको भी ज़्यादा करती है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये डिटेक्ट किसको करती है, इंडिविजुअल्स एटम्स को, सेल्स को, ऑर्गेनेलिस को, मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, प्रोटीन्स है, मच लार्जर देन सिंगल एटम। ये जो सारे डीएनए प्रोटीन है ये एक सिंगल एटम से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती है इजीली। और जैसे ऑर्गेनेलिस क्या हैं, ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, दीज आर ऑल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट विद इन दी सेल। ये सारी ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी बाहर वाली सेल की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM एंड SEM। TEM क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन में से पास हो जाते हैं। तो इसमें हम जब वो स्पेसिमेन के अंदर से पास हो जाते हैं तो इसमें इसलिए हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसके सेल के अंदर क्या है उसको स्टडी कर सकते हैं। स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं, स्पेसिमेन के अंदर से पास होते हैं, तो वो सेल के अंदर क्या है उस चीज़ को दिखाएगा। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, इसमें से अंदर से पास नहीं होते, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस, कि जो मेटल कोटेड सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अंदर से पास नहीं हो सकते, तो वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेसेस, कि सेल का जो सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, उसको स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी नहीं करेंगे, एक्सटर्नल को कह सकते हैं कि उसके बाहर जो है सरफेस है हम उसको स्टडी करेंगे, और इसके अंदर हम इंटरनल को स्टडी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बुक से देखें, ये सबसे पहले वर्किंग है, ठीक है, उसके बाद ये सारा MCQs के लिए करना है, और ये इसका डिफरेंस है स्कैनिंग और ट्रांसमिशन में, यहाँ से यहाँ तक इसमें आएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वुड यूज टू स्टडी। पहला क्या है, चेंजेस शेप ऑफ अ ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें सिर्फ शेप चेंज होती है, उसको हम इजीली, क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोप में इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करते, तो हम जो सिर्फ शेप चेंज हुई है तो शेप का हम इजीली बता सकते हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में। बी देखें, सरफेस टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर, ह्यूमन हेयर का जो सरफेस टेक्सचर है, मतलब उसकी सरफेस बतानी है, तो सरफेस हमें किसमें पता चलती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद है द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल ऑफ ह्यूमन लीवर। तो इसको हम, क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, डिटेल देखनी है, डिटेल में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को ही देखना है, तो इसमें हम किस में देखेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपने इसको यहाँ तक प्रिपेयर करना है। ये देखें, ये अब इंटरनल ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।